दोस्तों, कल हमने आपको बताया था कि ईरान की तरफ से 3 शर्तें भारत के लिए रखी गई है और फिलहाल ईरान की शर्तों को भारत मानता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत पहला देश है जिसने सबसे पहले ईरान में मदद पहुंचाई है। इसके अलावा चुपचाप ईरान के अंदर कई सीक्रेट जहाज और प्लेन भी उतरे हैं। इसके अलावा यूएस मीडिया की तरफ से कई सीक्रेट फाइल्स और डॉक्यूमेंट रिवील किए गए हैं जिसमें ईरान के पास ये हथियार कहां से आ रहे हैं इसके बारे में बताया गया है। कई सीक्रेट विमान इस युद्ध के बीच ईरान के अंदर उतरे हैं जिसके अंदर भारी मात्रा में हथियार मौजूद थे। इतना ही नहीं, चीन की तरफ से अपनी सुपरसोनिक मिसाइल को भी ईरान के अंदर चुपचाप भेजा गया है और इन बातों को ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से भी अब मान लिया गया है। इस युद्ध से रिलेटेड काफी बड़ी बड़ी खबर और कई बड़े खुलासे आज हुए हैं जिनके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित रास्ता देने के बदले ईरान ने भारत के सामने कुछ शर्तें रखी है। पहली शर्त ये बताई जा रही है कि भारत उन 3 ऑयल टैंकर को छोड़ दे जिन्हें भारतीय एजेंसियों ने पकड़ा था। इन जहाजों पर आरोप था कि उन्होंने समुद्र में नियमों को तोड़ते हुए छिपकर तेल ट्रांसफर किया था। इन टैंकरों को मुंबई के पास रोका गया था और जांच जारी थी। दूसरी शर्त मानवता से जुड़ी है। ईरान चाहता था कि भारत उसे दवाइयां, वैक्सीन और मेडिकल उपकरण सप्लाई करे। इसके तहत भारत ने एक अहम मानवीय कदम उठाते हुए ईरान को मेडिकल सहायता अब भेज दी है। ये मदद ऐसे समय पर पहुंचाई गई है जब युद्ध का असर सीधे आम लोगों पर पड़ रहा है और अस्पतालों पर भारी दबाव बना हुआ है। भारत द्वारा भेजी गई ये मेडिकल सहायता ईरानियन रेड क्रेसेंट सोसाइटी को सौंपी गई है जो वहां राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। इस सहायता में दवाइयां, जरूरी मेडिकल उपकरण और इमरजेंसी सपोर्ट से जुड़ी चीजें शामिल है जिससे घायल लोगों का इलाज करने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, कई भारतीय लोग डायरेक्टली ईरान को फंड भी कर रहे हैं। भारत में स्थित ईरान के दूतावास ने भारतीय नागरिकों का खास तौर पर धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि भारत के लोगों ने इस मुश्किल समय में ईरान के लिए मदद की इच्छा दिखाई जो दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्तों को दर्शाता है। हालांकि दूतावास ने यह भी बताया है कि फिलहाल ऑनलाइन ट्रांसफर में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही है, इसीलिए लोगों से कहा गया है कि वह अभी जीपे जैसे डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल न करे और अगर संभव हो तो नगद रूप में दूतावास में जाकर सहायता दे। ईरान की दूतावास ने सोशल मीडिया पर इस मदद की तस्वीर और वीडियो भी साझा किए हैं जिनमें राहत सामग्री को रिसीव करते और उसे आगे भेजते हुए दिखाया गया है। ये तस्वीर इस बात को साफ दिखाती है कि ग्राउंड पर मदद की कितनी जरूरत है। अब ईरान को मेडिकल सपोर्ट भारत सरकार के द्वारा और पैसे भारतीय लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन ईरान ने जो दूसरी शर्त रखी थी अपने जहाजों को छोड़ने की, उसको लेकर कोई भी ऑफिशियल खबर सामने नहीं आई है। क्या भारत ने उन जहाजों को छोड़ा है या नहीं, इसका नहीं पता। हालांकि इससे ये कहा जा सकता है कि ईरान की शर्तों को भारत फिलहाल मानता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं इस युद्ध से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, जिसमें रूस के सीक्रेट प्लेन ईरान के अंदर उतरे, चीन की तरफ से भारी मदद ईरान को पहुंचाई गई, साथ ही सुपरसोनिक मिसाइल को भी युद्ध से ठीक पहले चीन की तरफ से ईरान को दिया गया। इसके अलावा अमेरिकी मीडिया की तरफ से आज कई सीक्रेट दस्तावेज रिवील किए गए हैं। इस वीडियो का ये पार्ट आपको हैरान कर देगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की। दरअसल अगर आप अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं तो आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। आज के टाइम में स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए दोनों सिचुएशन में अच्छी कमाई होती है, वह भी कम टाइम में। लेकिन सवाल यह है शुरुआत कैसे करें, इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक सिंपल और पावरफुल ट्रेडिंग ऐप से जिसका नाम है मार्केट वोल्फ। मार्केट वोल्फ के एक्सपर्ट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने और सही डिसीजन लेने में पूरी मदद करते हैं। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए की लाइफ टाइम फी से और यहाँ कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्ज या हिडन चार्जेस नहीं है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ क्यों ये ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहाँ लॉग इन कर लिया और बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया। ये जो फॉलो ट्रेंड फीचर है इसमें आपको रियल टाइम में वे ट्रेड्स दिखते हैं जिनमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हो।
वहीं आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1971 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। आप यहाँ सभी कमोडिटीज यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में भी इतनी ही आसानी से ट्रेड कर सकते हो, सुबह के 9 बजे से रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको पूरी तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प करता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की जो आपको हर रोज फ्री में ट्रेड आइडियाज देती है। ये देखिए इनके यूजर्स ने अभी एक दिन में 15,239 रुपए, एक महीने में 70,468 रुपए और पिछले पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ कोई कमीशन नहीं लेता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है और इसे यूज करके हिंदुस्तान में लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट में भी पिन है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ ऐप। वापस आते हैं टॉपिक पर। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्ध से ठीक पहले ईरान और चाइना के बीच एक बड़ी डील हुई थी। उस डील के तहत ईरान चीन से CM-302 एंटीशिप क्रूज मिसाइल खरीदी थी। ये मिसाइल बेहद एडवांस मानी जाती है क्योंकि ये सुपरसोनिक स्पीड यानी आवाज की गति से भी तेज चलती है और दुश्मन के रडार से बचते हुए बहुत नीचे उड़ान भरती है। इनकी रेंज लगभग 290 किलोमीटर बताई जा रही है, जिससे ये समुद्र में काफी दूर तक हमला कर सकती है। अमेरिका की नौसेना के लिए ये एक सीधी चुनौती बन सकती है क्योंकि इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना यानी रास्ते में रोकना बेहद मुश्किल माना जाता है। जानकारी के मुताबिक इन मिसाइलों को खरीदने की बातचीत पिछले 2 साल से चल रही थी। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये डील अंतर्राष्ट्रीय नियमों के लिहाज से भी विवादित हो सकती है। साल 2006 में ईरान पर हथियारों को लेकर यूनाइटेड नेशन ने प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि 2015 में परमाणु समझौते के बाद कुछ राहत मिली थी, लेकिन बाद में फिर से प्रतिबंध लागू कर दिए गए। ऐसे में अगर चीन ने ये मिसाइल सौंपी है तो ये उन नियमों को चुनौती देने जैसा होगा। हालांकि चीन की तरफ से अभी तक इस डील की पुष्टि नहीं की गई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें ऐसी किसी बातचीत की जानकारी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस तरह की कई मिसाइलों का इस्तेमाल इस युद्ध में ईरान ने किया है। ईरान ने इस युद्ध में न सिर्फ सुपरसोनिक बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मिसाइल ईरान को रूस की तरफ से भेजी गई है। पिछले कई सालों से ऐसा माना जाता है कि रूस ने हाइपरसोनिक तकनीक को ईरान को दिया है, जिसकी मदद से ईरान इन मिसाइलों को बनाने में कामयाब हुआ है। लेकिन फिर भी इतने लंबे युद्ध के बावजूद अभी तक ईरान का हथियारों का जखीरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और यहीं पर रूस और चीन बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जिस समय ये युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद कई रूसी विमान ईरान के अंदर उतरे थे। इसके अलावा कई चीन के जहाज भी ईरान पहुंचे थे। बताया जाता है कि इन विमानों में ड्रोन, मिसाइलें वगैरह और अन्य तरह के एमुनेशन मौजूद थे। इतना ही नहीं, जिस तरह से ईरान अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला कर पा रहा है, इनकी खुफिया जानकारी भी रूस की खुफिया एजेंसी की तरफ से ईरान को दी जा रही है। यानी कि युद्ध भले ही ईरान लड़ रहा है, लेकिन पीछे से चीन और रूस पूरी मदद कर रहे हैं। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया था। उन्होंने साफ कहा कि रूस और चीन ईरान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और उनके साथ राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य तीनों स्तर पर सहयोग जारी है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा तनाव और संघर्ष के समय ईरान अकेला नहीं है, बल्कि उसे बड़े देशों का समर्थन मिल रहा है। अगर रूस की बात करें तो पिछले कुछ सालों में रशिया और ईरान के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। खास तौर पर यूक्रेन युद्ध के दौरान ईरान ने रूस को अपने बनाए हुए ड्रोन दिए, जिनका इस्तेमाल रूस ने युद्ध में किया। इतना ही नहीं, दोनों देशों ने सीरिया में भी एक ही पक्ष में समर्थन किया था। इससे साफ दिखता है कि दोनों देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक सहयोग गहरा हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ चाइना भी ईरान का एक बड़ा आर्थिक पार्टनर है। साल 2021 में दोनों देशों के बीच 25 साल का एक बड़ा समझौता हुआ था, जिसमें चीन को ईरान से तेल सप्लाई सुनिश्चित की गई। यानी चीन के लिए ईरान ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और इसी वजह से दोनों के रिश्ते काफी मजबूत बने हुए हैं। इसके अलावा एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि रशिया के इमरजेंसी मंत्रालय का एक विमान ईरान की सीमा के पास से उड़ान भरकर मॉस्को पहुंचा। ये उड़ान उस दिन हुई जब ये खबर सामने आई कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर
मोज्तबा खेमनेई को इलाज के लिए रूस ले जाया गया। हालांकि इस पूरे मामले की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब अली खेमनेई की एक इजरायली हमले में मौत की खबर आई। इसी हमले में उनके बेटे मोज्तबा खेमनेई भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कुछ शुरुआती अमेरिकी दावों में कहा गया था कि वे पूरी तरह जख्मी हो गए हैं, जिसके बाद से ईरान के एक राजनयिक ने भी आंशिक रूप से इसे सही बताया। वहीं फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के डेटा के अनुसार रूस का एक सरकारी विमान पहले मॉस्को से उड़ा और लंकारन पहुंचा, जो ईरान की सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर है। इसके बाद ये विमान उसी दिन वापस मॉस्को लौट गया। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि ये विमान ईरान के लिए मानवीय सहायता यानी ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर गया था, जिसमें करीब 13 टन सामान शामिल था। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब विमान की वापसी के दौरान उसकी लोकेशन में गड़बड़ी देखी गई। फ्लाइट डेटा में कुछ अजीब बदलाव नजर आए, जिससे ये शक पैदा हुआ कि या तो विमान की लोकेशन जानबूझकर छिपाई गई थी या फिर जीपीएस सिग्नल में छेड़छाड़ की गई थी। ऐसे हालात आमतौर पर तब देखे जाते हैं जब कोई संवेदनशील या गुप्त मिशन चल रहा हो। बताया जा रहा है कि ये विमान ल्यूजिन 76 था, जो पुराने समय का लेकिन भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट माना जाता है। इस तरह के विमान में मेडिकल सुविधाएं भी होती है, जिससे घायल लोगों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर मोज्तबा खेमनेई को सच में रूस ले जाया गया तो इस विमान का इस्तेमाल उसी काम के लिए किया गया हो सकता है। वहीं व्लादिमीर पुतिन को लेकर भी दावा किया गया है कि उन्होंने खुद इस ऑपरेशन की व्यवस्था करवाई। हालांकि रूस या ईरान किसी ने भी इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, इस युद्ध से रिलेटेड काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और खुफिया जानकारी सामने आ रही है। इस पूरी कवरेज पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही जिस तरह से कई भारतीय ईरान को फंड कर रहे हैं, क्या ये सही है या नहीं, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वहीं इस वॉर से रिलेटेड कोई भी अपडेटेड खबर सामने आती है तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। इसीलिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। इसके साथ ही मार्केट वोल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक मैंने कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए। फिर मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।